नमस्कार दोस्तों। तो यूएस में अर्ली वोटिंग कई सारे स्टेट्स में शुरू हो चुकी है और उस अर्ली वोटिंग में आपको दिखेगा कि कमला हैरिस को एक क्लियर लीड है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये बहुत सरप्राइजिंग अपने आप में, बिकॉज इस अर्ली वोटिंग के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से इंतजार रिपब्लिकन्स कर रहे थे, यानी कि रिपब्लिकन्स मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो है वो इस अर्ली वोटिंग का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर उनको एक क्लियर मेजॉरिटी या क्लियर एक लीड मिलेगी। बट सरप्राइजिंगली ये चीज़ जो है वो कमला हैरिस के फेवर में टर्न हो चुकी है। बहुत सारे कारण हैं उसके जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे और जो ये डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, जो भी चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, इसको आप एग्जिट पोल्स की तरह मत देखना या इसको एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की तरह मत देखना, क्योंकि एग्जिट पोल से बहुत डिफरेंट चीज़ होती है अर्ली वोटिंग। अर्ली वोटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझा दूंगा कि ये यूएस में क्या होता है और क्यों दिया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, वो सब जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो भी बता दूंगा। देखो, एग्जिट पोल्स का डेटा क्यों, एक तो मैं बिलीव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने देखा है एग्जिट पोल का डेटा। अभी हरियाणा इलेक्शन में बिल्कुल उल्टा हो गया। वो जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी को कुछ लोग 350 सीट 370 सीट दे रहे थे और मतलब हालत ख़राब हो गई एग्जिट पोल्स की। तो एग्जिट पोल्स का डेटा बहुत रिग्ड होता है। एक तो ना वो बहुत ही ज़्यादा कन्फाइड डेटा होता है कि कुछ लड़के हैं, उन्होंने 25-25 फॉर्म भर के और वो दे दिया कि सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं और माहौल को अपने फेवर में टर्न करने के लिए फिर जो दूसरे तरफ के लीनिंग चैनल्स होते हैं वो दूसरे तरफ माहौल टर्न करने के लिए थोड़ा कम नंबर दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप बहुत बिलीव नहीं करते हो। इसीलिए एग्जिट पोल्स पर नहीं कर सकते हो। कुछ ही स्टेट में वो सटीक हो पाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्लियर पिक्चर थी कि जम्मू की सारी सीट बीजेपी की और बाकी कश्मीर की सारी सीट एनसी की, वो क्लियर पिक्चर थी। तो उसमें एग्जिट पोल का क्या हो तो हमें भी पता था एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर लेकिन अमेरिका की जो अर्ली वोटिंग की जो पिक्चर्स आते हैं, इस पर आप एग्जिट पोल से ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, लेकिन हाँ 100% रिलाई नहीं कर सकते हो। वो भी मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअल जो पोल्स हैं ना यूएस में वो नवंबर 5 को होने वाले हैं। नवंबर 5 इज़ द इलेक्शन डे इन यूएस। लेकिन उससे पहले अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है कई सारे स्टेट्स में और इस अर्ली वोटिंग के लिए बहुत लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिपब्लिकन पार्टी को इंतज़ार था। और आप उनके कैंपेनिंग में भी देख रहे थे कि उन्होंने अलग से अर्ली वोटिंग कैंपेन किया, उसमें पुश किया लोगों की कि अर्ली वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? उनको ऐसा लगता था कि, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि उनकी जो कोर जनता है ना, वो कौन है? वो एक्चुअली वो लोग हैं जो अमेरिका को दोबारा से बहुत एक ग्रेट प्रोवेस, ग्रेट सुपर पावर की तरह देखना चाहते हैं। वो उस अमेरिका को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसी पर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है, तो उनको लगता था कि जो ओल्ड एज, ये सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, ये जो उनके कोर वोटर्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके कोर वोटर हैं जो कि अमेरिका को एक फिर से वैसे ही उसी ट्रैक पर देखना चाहते हैं। वहीं कमला हैरिस के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर कलर्ड अमेरिकन, जिनको वो कहते हैं अपनी भाषा में, कितना सही है कितना गलत है वो जानते हैं, कितना रेसिस्ट है कितना नहीं है। मैं उनकी टर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो कलर्ड अमेरिकन्स हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा केटर करने की कोशिश करी। आपने अभी उनके रिमार्क्स देखे होंगे हिंदूज़ को लेकर के, दिवाली को लेकर के। तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि ये इंडियंस जो है उनको भी वो अच्छा अपना कोर वोटर समझते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट से, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट से मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर इंडियंस को, और तो इंडियंस भी वहाँ पर जितने हैं वो ज़्यादातर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो इसलिए उनको केटर करने की कोशिश। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जितना ज़्यादा अर्ली वोटिंग में लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ है इसमें कि यहाँ पर लगभग हर स्टेट में कमला हैरिस को लीड दिखाई दे रही है। एक स्टेट अगर नेवाडा आप छोड़ दीजिए जहाँ पर वो 6 पॉइंट से पीछे हैं, बाकी लगभग जॉर्जिया हर जगह पर कमला हैरिस को एक क्लियर मेजॉरिटी दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। उसी के साथ साथ अगर इसको आप पिछले रिजल्ट से कंपेयर करो तो 2016 में हिलरी क्लिंटन ने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव लड़ रहे थे। तो हिलरी क्लिंटन बहुत ज़्यादा पीछे थी इसमें। तो हिलरी क्लिंटन से काफ़ी आगे हैं कमला हैरिस अगर उसको कंपेयर किया जाए अर्ली पोल्स में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो बाइडेन की ज़बरदस्त मेजॉरिटी थी। जो बाइडेन का एक डेमोक्रेटिक्स का उस समय चल भी रहा था, काफ़ी फ्लो चल रहा था उस समय पर। तो जो बाइडेन की जो स्थिति थी अर्ली वोटिंग में, उससे पीछे हैं
कमला हैरिस। तो मतलब जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन के बीच में कहीं पर इस टाइम पर लाई करती हैं कमला हैरिस, लेकिन एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि कमला हैरिस विल मेक इट थ्रू। कुछ एनालिस्ट जो कि कमला हैरिस के तरफ थोड़ा सा लीन है, वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस विल मेक इट थ्रू और बहुत अच्छा वो परफॉर्म इसमें कर पाएंगी। अब ये खैर ये चीज़ तो एग्जैक्टली जो इलेक्शन डे है उस दिन ही पता चल पाएगा कि कौन यहाँ पर इलेक्शन निकाल पाएगा। लेकिन एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इस पूरे जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें मेन से ज़्यादा विमेंस ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब अगर मेन है 45% तो विमेंस जो है उनसे 10% ज़्यादा यानी कि 55% वोटर टर्नआउट हुआ है। और जाहिर सी बात है वो वुमेन बायस कमला हैरिस की तरफ है तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि वो एक वुमेन कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है विमेन जो है वो उनको वोट करेंगी। तो इस वजह से उनको लगभग हर स्टेट में एक क्लियर मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा धक्का है रिपब्लिकन्स के लिए, क्योंकि जिनको कोर वोटर्स वो मान रहे थे अपना, वो कोर वोटर्स निकले भी, और उन कोर वोटर्स ने लेकिन अगर रिपब्लिकन्स को वोट नहीं दिया तो क्या सेम मतलब इलेक्शन डे के दिन यानी कि 5 नवंबर के दिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को वोटिंग हो पाएगी? तो उसके लिए भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। और यहाँ पर विमेन वगैरह जो हैं उन्होंने कमला हैरिस को इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि एक तो विमेन है, वो तो बात अलग ही है, लेकिन विमेन राइट्स के ऊपर जो उन्होंने बात करी, अबॉर्शन राइट्स को लेकर के जो उन्होंने बात करी, तो उसका एक क्लियर यहाँ पर उनको मेजॉरिटी दिख रहा है। अब अगर अर्ली वोटिंग की बात करें, मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि ये जो हमारे एग्जिट पोल्स के आंकड़े आते हैं हमारे इंडिया में उससे बहुत डिफरेंट हैं, बिकॉज एग्जिट पोल्स जो है ना वो बहुत रिग्ड होता है, कौन फॉर्म भर रहा है, क्या हो रहा है, बहुत लिमिटेड डेटा है वो, मतलब 50,000 लोगों का डेटा है और उसको पूरे देश में दिखा दिया इतने बड़ी पॉपुलेशन में। ये एक्चुअल वोटिंग है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा एग्जिट पोल जैसा डेटा। अर्ली वोटिंग एक्चुअल वोटिंग होती है। ये वोटिंग क्यों होती है? जैसे मान लो इलेक्शन डे 5 नवंबर है तो उससे पहले ही कई सारे स्टेट्स में अर्ली वोटिंग का प्रोविजन दे दिया जाता है। उन लोगों के लिए ये होता है, जैसे मान लो मैं वर्किंग प्रोफेशनल है, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी इन दिल्ली और मेरा होम टाउन है गोरखपुर, मुझे गोरखपुर जाना है वोट देने। अब गोरखपुर इज़ 850 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, तो 12 घंटे, और मेरे पास शायद उतने पैसे नहीं हैं कि मैं फ़्लाइट अफोर्ड कर पाऊँ, तो 12 घंटे मैं जाऊँ और 12 घंटे मैं वापस आऊँ, एक दिन पूरा, फिर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वहीं रुकना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम अलग, लंबी क्यूज़, तो 2 दिन लग गए, 2-2.5 दिन लग गए इसमें टोटल पूरा वोट करने जाने में। सिर्फ वोट करने जाने में मुझे 2-2.5 दिन लग गए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैं उतना मेहनत ना करना चाहूँ या तो वोट देने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद मेरी कंपनी ही मुझे उतनी छुट्टी ना दे 2 दिन की कि आप जा करके वहाँ पर वोट दो। तो इस वजह से इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि लोग नहीं जाते हैं वोट देने। जनरली जो दूसरे स्टेट में लोग दूसरे काम करने के उससे रह रहे हैं, वो नहीं जाते अपने होम टाउन वोट देने, जाहिर सी बात है, तो वो छोड़ देते हैं उसको। तो इस चीज़ को बहुत सही करने के लिए यूएस में ऑप्शंस दिए जाते हैं अर्ली वोटिंग के, कि आप का स्टेट अगर अलाउ करता है, अगर ओपन करता है वोटिंग, तो आप दे सकते हो। जैसे जॉर्जिया में 3 लाख लोगों ने अर्ली वोटिंग करी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स जो कि उस दिन लंबी क्यूज़ में नहीं खड़े हो सकते, उतना वो नहीं कर सकते, वो अर्ली वोटिंग का प्रोविज़न अपनाते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स ज़्यादातर अर्ली वोटिंग का प्रोविजन अपनाते हैं। ज़्यादातर जो वहाँ पर देखोगे कि जिनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो अर्ली वोटिंग का प्रोविजन अपनाते हैं, क्योंकि उस दिन भीड़ जो है उस दिन से कम रहती है, तो इस वजह से लोग चूज़ करते हैं ऑप्शन। इसमें कई तरीके के ऑप्शन देते हैं, जैसे कई स्टेट्स जो हैं वो मेल इन वोटिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। मेल इन वोटिंग मतलब कि आपके पास मेल आएगा, मेल के थ्रू, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू वोटिंग कर सकते हो। वो एक टाइमलाइन होता है, उसके बीच में आपको वोट करना होता है। तो ये सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं। अब इंडिया में ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम उस नेटवर्क को पूरी तरीके से मॉनिटर भी नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन वोटिंग रिग्ड हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। अब देखो ना, ईवीएम ही है, वो इतना सेफ़ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतने सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और ईवीएम से बताया गया बैटरी का लेके इशू, सब कुछ इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने इश्यूज़ रहते हैं। तो ये प्रोसेस ये अब तो हम दे ही नहीं सकते अभी फ़िलहाल, बट यूएस में ये चीज़ की जाती है अर्ली वोटिंग। तो लगभग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स अलाउ अर्ली वोटिंग लाइक दिस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल्स के डेटा है उनसे काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये एक्चुअल वोटिंग है एक तो। लेकिन अगेन, आप पूरी तरीके से इस डेटा पर क्यों रिलाई नहीं कर सकते कि कमला हैरिस जीत ही रही हैं? रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि अगेन दैट रीज़न जो हर कंट्री में होता है, एक तबका होता है जो कि साइलेंट वोटर होता है, जो कि डोमिनेंट जो वहाँ का क्लास है या डोमिनेंट कास्ट है, जिस कंट्री में जो भी है, क्लास कास्ट जो भी है, उससे चुप रहता है। वो जाहिर सी बात है, उसको काट नहीं सकता वहाँ सोसाइटी में, बट वो एक साइलेंट वोटर होता है। और वो वोटिंग के दिन
उस दिन जा करके अपना काम कर देता है। जैसे हमने हरियाणा में देखा कि ऊपर से ओवरलुक करने पर सिर्फ दिख रहे थे जाट, ज़्यादातर कैमरे पर मीडिया में जाट्स बोल रहे थे खुल के, बाकी लोग चुप थे उनके सामने। जाट बोले थे कि हम तो भाई जी, हम तो जी कांग्रेस को देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को भी वही दिख रहे थे, जैसे ऊपर से आप देखो जंगल में तो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं आपको, अंदर की जो झाड़ियाँ वो नहीं दिखती हैं। तो वही सेम चीज़ हुआ कांग्रेस के साथ में, उनको सिर्फ ऊपर से वो एक कम्युनिटी दिख रही थी जो काफ़ी वोकल थी। लेकिन साइलेंट वोटर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि दे गो, दे कास्ट देयर वोट एंड दे कम बैक एंड दे आर वेरी क्वाइट अबाउट इट, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी में दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट। तो वही चीज़ शायद ट्रम्प के फेवर में हो सकती है, क्योंकि जो एनालिस्ट ट्रम्प को एक इस इलेक्शन में जीता हुआ दिखा रहे हैं, उनका यही कहना है कि साइलेंट वोटर ट्रम्प के लिए बहुत काम आएंगे, बिकॉज दे आर नॉट वोक पीपल, दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल, बट दे वॉन्ट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दे आर दैट पीपल जो वो अमेरिका देखते जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर था, जिसके एंटर करते ही पूरा वर्ल्ड वॉर 2 बदल गया था। वो अमेरिका देखते हैं जिसने ओसामा बिन लादेन, जिसने अटैक किया अमेरिका पे, आतंकवादी हमला किया, उसको घर में घुस के मार दिया। वो अमेरिका लोग देखना चाहते हैं, और वो अमेरिका कमला हारिस या जो बाइडेन नहीं दे सकते। वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन ही दे सकता है। तो वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को बनाना चाहते हैं प्रेसिडेंट, एंड दे आर रियली साइलेंट पीपल। वो ये चीज़ सोसाइटी में या कम्युनिटी में खड़े होकर थोड़ी बोलेंगे कि इन आतंकवादी को घर में घुस के मार देंगे, हम उसको मार देंगे, क्योंकि बहुत वोक सोसाइटी है ना यूएस की। तो जाहिर सी बात है, दे आर वेरी क्वाइट अबाउट इट। लेकिन वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए। दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द रेसिस्ट पीपल इन इट, जिनको हम बहुत ही वाइट अमेरिकन्स कहा जाता है। वो चिढ़ते हैं कुछ कम्युनिटीज़ से वहाँ पर, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो भी उस दिन ही, मतलब कि 5 नवंबर को दिखाएंगे कि वो किसको लाना चाहते हैं। तो खैर, वो तो 5 नवंबर को वोटिंग होगी, और उसके बाद डेटा आपके सामने आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन लीड में है, कितना लीड है, उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।